का एक तो चोट भी हमको लगे, मकान भी हम छोड़े उनसे डर के चक्कर में, और ऊपर से फर्जी मुकदमा भी हम पे ही लगे। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि मैं एकदम क्लियर तो ये सब चीज़ें नहीं बता सकता ऑन कैमरा, लेकिन आप समझ जाइए क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि आज भी चाहे हम कितने भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन जो ये व्यवस्था है नीचे के स्तर की, चाहे ऊपर के स्तर की, जैसे थाना कोर्ट कचहरी, यहाँ पर ना बिना गांधी जी के काम नहीं चलता है। चाहे कोई कितने भी मतलब जो भी ज़्यादातर नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं, अगर आप कोई अपना वैलिड काम भी मतलब जो उसका फ़र्ज़ है, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि जब हम अपनी एफआईआर लिखवाने जाते हैं, जब पिताजी के साथ ये घटना घटती है, तो वो लोग हमारी एफआईआर ही नहीं लिखते। हम सारा प्रूफ देते, मेडिकल रिपोर्ट ये देखिए वो देखिए, भाई डॉक्टर भी एमएलसी लिख के देता, भाई इनका तो जो है मुश्किल ही है बचना। उसके बाद भी जो चीज़ होनी चाहिए, जिस चीज़ों के लिए उनको हायर किया, जिस चीज़ों के लिए उनको भर्ती किया है, वो चीज़ भी वो बिना उसके नहीं करते। मतलब फिर उस टाइम पे तो चलो ये है 6-7 साल पहले की बात, तो मैं ये सोचता था कि इतना मैं सोचता नहीं था इन सब बारे में, मैंने कहा होता होगा कुछ। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक काम है ना कि उस चीज़ को करना चाहिए, उसके लिए भी वो लेते हैं। तो ये तो उनकी एक तरीके से, अब मैं सबको तो नहीं बता रहा सब ऐसे होते, लेकिन हाँ ज़्यादातर केसेस में ऐसे होते हैं लोग। आज ऐसा होता है कि जब पिताजी को चोट लगती है तो हम सब थाने में रिपोर्ट करवाने जाते हैं, तो उसके बाद हमसे दरोगा जी बोलते हैं भाई कि तुम्हारे पिताजी ने तो औरत को छेड़ा है, इस वजह से इन वजह से उन लोगों ने मारा है। अब आप एक लॉजिक वाला बात बताइए कि उनका काम है कि किसी चीज़ की शिकायत आई है, उस चीज़ शिकायत की जांच करना, वो तो पहले से पहले ही थाने में हम एंटर करते हैं तभी ये बात बोल रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है वो बात मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप खुद समझदार। और थाने में गए रिपोर्ट दर्ज करवाना, तो भाई ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि तुम तो छेड़ते हो, छेड़छाड़ करते हो, ये करते हो वो करते हो। मतलब यार हद है कुछ। किसी आदमी को भी एक तो इतनी बुरी हाथ कर दो उसकी कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेचारे बिल्कुल ना जिंदे में रहे ना मरने में रहे, उसके बाद मुकदमा भी उस पर ठोक दो। इस मुकदमा लग गया हमारे ऊपर ही, मेरे ऊपर भी, मेरा भी नाम डाल दिया इसमें छेड़छाड़ का, जबकि मैं नोएडा था भाई, एग्ज़ाम दे रहा था, मैं एग्ज़ाम दे रहा था। उसके बाद मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया, पिताजी के ऊपर ठोक दिया, भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर, मतलब 2 जनों के ऊपर, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी एफआईआर में डाल दिया और मुकदमा ठोक दिया। अच्छा उसके बाद एक जो बात सच है मैं वही बात बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, मेरा नाम हटा दिया जाता है, क्योंकि मैं उनको एविडेंस प्रॉपर दिखाता हूँ। ये देखो, मैं जो अटेंडेंस शीट होती है ना वही कॉलेज से निकाल के लाता हूँ, ये देखो सर ये मेरी अटेंडेंस शीट है, मैं यहाँ पर था ही नहीं, तो उन लोगों ने कैसे बोल दिया कि मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। उसके बाद पुलिस को कुछ लगता है हाँ भाई ये लड़का ठीक बोल रहा है, मेरा नाम हटा देते हैं, मेरे भाई का नाम हटा देते हैं, पिताजी का नाम भी हटा देते हो, लेकिन मम्मी का नाम फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर उनकी लड़ाई माताजी, पिताजी और हमें सबको टारगेट करना था। अब माताजी को भी वो चाहते तो हटा सकते थे, क्योंकि मुकदमा पूरी तरह से फर्जी था। उन्होंने क्यों नहीं हटाया उसका मैं यहाँ पर, आप खुद समझदार हो कि क्यों नाम नहीं हटाया। तो कई ये सब चीज़ मुझे देखकर मेरा और भी ज़्यादा खून खोल जाता है। मतलब जिस लड़के ने आज तक किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करना दूर, किसी लड़की को आँख उठाकर भी नहीं देखा, उस लड़के पर छेड़छाड़ का मुकदमा लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है। लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी आदमी को पूरी तरीके से तोड़ना, और उन्हें पूरी कोशिश करी है कि इनको यहाँ से वहाँ से जितना हो सके उत्पीड़न किया जाए। हमारे अभी तक ये हालत कर दी, मकान छोड़ना पड़ा, पिताजी की हालत ठीक नहीं है, हड्डी परमानेंट टूट चुकी है, डॉक्टर ने बोल दिया भाई यहाँ से पिचक गया कि ये ठीक बिल्कुल नहीं होगी, पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं होगी। उसके बाद फर्जी मुकदमा भी हम पे लगा दिया गया है। तो यार ये सब चीज़ें हैं कि मैं इतने सारा से जो झेल रहा हूँ, अब जाके मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिली है, लेकिन मुझे अभी भी डर है, अपनी जान का खतरा है, और उन लोगों से भी डर है। तो फिर भी मैं कैसी तरह हिम्मत करके ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो ग्राउंड रियलिटी है, ये सब सबको पता चलनी चाहिए कि किसी के साथ ये किस हद तक जा सकती है। जो ऐसे लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, प्रशासन होता है, किसी के साथ अगर अपने पे आ जाए तो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, किस हद तक जा सकते हैं। तो गाइस मेरा भी यहाँ पर आने का यही मकसद है कि सबको ये पता चले, इससे आगे किसी के साथ ऐसा ना हो और इस चीज़ से सीख ले सके। मेरा मकसद केवल इस कहानी से यही है। मैं इसी चैनल पे इस वजह से आया हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे खुद खतरा है, प्रशासन से खतरा है, उन लोगों से खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मैं
ऐसी ऐसी चीज़ें अभी मैंने आपको नहीं बताई है, मैं आगे बताऊँगा क्योंकि सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जितना केस आपको लग रहा है, ये केस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आप अगर इस केस को और अच्छी तरीके से जानोगे तो आपकी रूह तक काँप जाएँगी। जो मैं आपको बताऊँगा धीरे-धीरे सभी बताऊँगा, ये क्या-क्या चीज़ हुई, किस-किस चीज़ों से हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि एक बार में सभी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत सी चीज़ें मैं जानबूझकर छुपाता हूँ क्योंकि सभी मैं आपको लोगों को यहाँ ऑन कैमरा नहीं बता सकता। बाकी आप समझदार है, क्योंकि समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। लेकिन अभी ये जर्नी चलती रहेगी क्योंकि इस जर्नी में मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बाकी अगर आपको पता है कि उन लोगों ने जो भी पिताजी के साथ किया है, शायद कोई किसी के साथ ना करे ऐसा कि उनके छाती पर बैठकर इतनी ईंट सरिये से हमला किया है, ज़्यादातर ईंटों से, कि वो बिल्कुल बच ना पाए। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। और उनकी हालत भी अभी ठीक नहीं है। तो यार, जब भी मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है, सच्ची में मेरी रूह काँप जाती है। क्योंकि यार उन लोगों ने बहुत बुरा करा है हमारे साथ, बहुत बुरा। पता नहीं किस बात की उन्होंने वो निकाली हमसे। अब मैं ये एक बात और क्लियर कर दूँ कि वो जो दबंग लोग होते हैं, मतलब वो भी एक तरीके से दबंग है कि उन्हें किसी तरह का ना, क्योंकि जब कोई ऐसा लोग करते हैं तो उसका मतलब वो एकदम निडर है, उन्हें ना कानून का डर है, ना सालों को कोर्ट का डर है। क्योंकि ये लोग तभी ऐसा करते हैं जब उन्हें किसी तरह का डर नहीं होता है, क्योंकि अगर कानून का डर होता तो वो ऐसा कोई भी ऐसा करने से 100 बार सोचता। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का, परिवार का, सबका ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।